जैन दोस्तों, वेरी नमस्कार। कैसे आप सब लोग। आज का जो विषय है डिस्कशन का वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। ये नीट एग्ज़ाम के लीक होने के बारे में और जो प्रोटेस्ट बच्चों ने किया थ्रू इंडिया। मुझे लगता है कि आप कुछ भी कहें, चाहे ये करें कि पॉलिटिकल मोटिवेटेड हो, जब कोई शुरू एलिगेशन लाएँ, इसमें एक बात तो सच्ची ये है कि पेपर तो लीक हुआ है ना? चाहे वो कुछ सेंटर्स में हुआ हो। 20 प्लस लाख 24 लाख के आसपास बच्चे इसको फॉर्म को भरते हैं। हो सकता 5-6 सेंटर में हुआ हो सकता 40-50 100 बच्चा ही कंप्रोमाइज़ का बेनिफिट ले पाया हो। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा क्यों? ऐसा होना नहीं चाहिए। और बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया एंड अ टीचर, मुझे लगता है कि वी पुट आवर ऑब्जेक्शन ऑन इट कि गवर्नमेंट्स को स्ट्रिंजेंट और बड़े स्ट्रांग स्टेप्स लेने चाहिए ऐसे काम फ्यूचर में ना हो उसको रोकने के लिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी नया इनिशिएटिव लिया है, प्राइम मिनिस्टर ने इंश्योर भी किया है कि बड़े कड़े कदम उठाए जाएंगे और 10 करोड़ पेनल्टी एंड 10 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट होगा। अभी ये अनाउंस हुआ है, ड्राफ्ट बन रहा है और फास्ट कोर्ट में इसका ट्रायल होगा। ये साधुवाद देने वाली बात है। और रिस्पेक्टिव स्टेट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलके इसमें सपोर्ट करना चाहिए। इसमें पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन होना ना होना दैट इज़ अ डिबेटेबल, बट मुझे लगता है कि अगर सुधार किया जाए तो हम सब लोग जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, मुझे लगता है कि ये हमारी जो इंडियन की मेंटालिटी है कि बड़ी जल्दी कंप्रोमाइज़ हो जाते हैं इन एवरी रिस्पेक्ट में। तो क्योंकि लीक तो करने वाले प्रोफेसर थे, वो एकेडमी हैं जो कोचिंग को अपना एज बनाने के लिए, अट्रैक्शंस करने के लिए, एस्पिरेंट्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए इस्तेमाल करती हैं। तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन हाँ, एजुकेशन मिनिस्टर को भी क्लीन चिट नहीं दी जा सकती कि आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि जिस आदमी को आप सेलेक्ट करते हो पेपर डिज़ाइन करने के लिए, वो किस मानसिकता के होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, निष्पक्ष होने चाहिए, अनबाइज्ड होने चाहिए। और ये सिलेक्शन वो है बड़ी क्रिटिक के साथ, मेटिकुलसली प्लानिंग के साथ होनी चाहिए। 4 स्टेप जो इन्होंने लिए हैं, हम कहते हैं कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एंड जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी होती है फॉर एजुकेशन, उन्होंने कल कहा था कि हम 4 नए स्टेप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं नीट एग्ज़ाम में। पहला वाला है कि एज लिमिट में भी उसमें की जाएगी। पहले कोई एज लिमिट नहीं थी, तो एज की एक लिमिट रखी जाएगी। और दूसरा, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स आप कितने दे सकते हो, जिम इन एडवांस की तरह। आप ये नहीं कि पूरी ज़िंदगी इसमें लगे रहो और बाद में फ्रस्ट्रेट होके कोई उल्टे पुल्टे स्टेप उठा दो, साइड की तरफ चले जाओ। और थर्ड जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी टेस्ट है, जैसे नीट जैसे जिम इन एडवांस में होता है। तो जो पेपर लीक के चांसेस ही ख़त्म हो जाते हैं उसमें। और चौथा, इसके भी 2 स्टेप होंगे, 2 स्टेजेस होंगी, जैसे उसमें मेन एंड एडवांस होती है, तो यहाँ भी होगी। तो मुझे लगता है ये एक सुधार की तरफ बड़ा अच्छा कदम है। और जो भी लोग इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करने का ये मतलब होता है कि मुझे जो ये व्यवस्था हुई थी मैं इसके खिलाफ हूँ। आप वहाँ आके अपने कॉन्स्टिट्यूशन की तो बात करते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि आपने अपने जो ऑनरेबल पोस्ट बैठे लोग तो उनका सम्मान करना, उनको डेनिग्रेट नहीं कर सकते, पब्लिक प्रॉपर्टी को सबोटाज नहीं कर सकते। लेकिन बड़ी जगह पे ऐसा हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए। अपोजिशन को भी एक रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का रोल प्ले करना चाहिए। आप ये रोटी सेकने में नहीं लगना चाहिए कि आपको हमने अब इस गवर्नमेंट को गिराना है या इस गवर्नमेंट को घुटनों के बल लाना है। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मुझे लगता है इतनी बड़ी बात नहीं है। ये कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है कि आप व्यवस्था को बेहतर कर दो, तो वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। दूसरा, डीप स्टेट भी रोल प्ले करते हैं, क्योंकि पिछले कुछ समय पहले अमेरिका के प्रेसिडेंट भी कहा था कि हमने इंडिया को दूसरा चाइना नहीं बनने देंगे, इसको मैन्युफैक्चरिंग हब नहीं बनने देंगे, ताकि ये भी एक्सपोर्ट करे ज़्यादा और बड़ी एडवांस कंट्री हो जाए, सब कुछ वहाँ से आए। ऐसे भी इंडिया भी लीडिंग स्टेज में है इन सो मैनी सेक्टर्स। आप जैसे कह सकते हो कि कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे फार्मास्यूटिकल हो, एजुकेशन में भी हम लोग बड़े अच्छे जैसे कहते हैं कि पोजीशन पे हैं। और जो हमारा स्टेचर है वो बढ़ता ही जा रहा है दिन दिन। रेल की इलेक्ट्रिफिकेशन हमने 100% लगभग कर दी है। स्विट्ज़रलैंड के बाद मुझे लगता है इंडिया ही ऐसी कंट्री है जिसने 100% किया। और इतनी बड़ी कंट्री का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना ये एक बड़ी अचीवमेंट है। हाइड्रोजन ट्रेन को भी चलाना आई थिंक इससे बिग अचीवमेंट। और एजुकेशन में भी मुझे लगता है कि कुछ रिफॉर्म्स होने चाहिए, जैसे 12th क्लास तक जो एजुकेशन है वो कम्प्लीटली फ्री होनी चाहिए। जब ऐसा हो तो मुझे लगता है उसके बाद रिजर्वेशन भी रहनी चाहिए, रिजर्वेशन भी हम हटा सकते हैं अगर हम ये 12th क्लास तक जो बच्चों की एजुकेशन है उसको इंश्योर करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड रिस्पेक्टिव स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, क्योंकि जैसे मुझे लगता है कि ये
कंकरेंट लिस्ट में आता है। दोनों स्टेट एंड सेंटर जो है दोनों का सब्जेक्ट है ये बेहतर एजुकेशन देने का। तो मुझे लगता है कि अगर ऐसा किया जाए कि 12th क्लास तक स्कूल की जो व्यवस्था है, केंद्रीय विद्यालय आज नवोदय विद्यालय जैसी हो, रेजिडेंशियल भी किए जा सके तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों मोड रहने चाहिए, जो रेजिडेंशियल रहना चाहता है रेजिडेंशियल रखे, और डे बोर्डिंग होना चाहिए। डे बोर्डिंग मीन कि फूड भी मुझे लगता है कि बच्चों को गवर्नमेंट ने जो पौष्टिक फूड है वो वहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। जब सब इक्वल लेवल पे एजुकेशन को एक्वायर करेंगे तो मुझे लगता नहीं कि फिर उसके बाद कोई भी स्कोप है कि किसी को प्रिविलेज देने के लिए। और आफ्टर दैट सिलेक्शन जो तरीके हैं उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। पिछले कुछ सालों से बेहतर हुआ है सिस्टम, लेकिन और ट्रांसपेरेंट एंड विविड होने की ज़रूरत है। जो भी लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मैं यही कहता हूँ गवर्नमेंट से बात करके, गवर्नमेंट इंश्योर करती है जो स्टेप उठाए हैं ये बड़े अच्छे हैं कि जो ट्रायल है जिन्होंने इसको लीक किया है पेपर को वो फास्ट ट्रैक में चलेगा, बड़ी जल्दी उस पर रिजल्ट पे आएगा, उनको सजा भी मिलेगी। और ये भी एक वंदनीय एंड साधुवाद वाला टास्क है। और मैं वापस कहता हूँ हिंदुस्तान इतनी बुरी कंट्री नहीं है, इट्स ए वंडरफुल कंट्री। और जहाँ का जो क्लाइमेट है, जहाँ के जो रीति रिवाज हैं बहुत बढ़िया हैं। जो त्रुटियाँ हैं वो सभी रिलीजन में होती हैं, और रिलीजन क्योंकि इंडिया में तो सारे रिलीजन हैं, इम्प्रूवमेंट के सभी या स्कोप होनी चाहिए। जो भी आपको लगती है कि ये रूढ़िवाद है, जहाँ ये वहाँ के बच्चों के कुछ राइट्स को, हकूक़ को एनश्राइन करती है, उसको हटा के नया लाना चाहिए। वेरिएशन द लॉ ऑफ नेचर। आप ये कह नहीं सकते कि हम बदलेंगे, नहीं बदलोगे तो आप जो बदलाव में सहयोग है वो आगे बढ़ने की जो दृष्टि है वो पीछे रह जाओगे। तो सबके लिए मैं वापस कहता हूँ जिन पे लाठी चार्ज हुई है वो पुलिस वालों को अब मारना, उनको गाली निकालना, मुझे लगता है ये भी बड़ी बेवकूफ़ी की हरकत है, क्योंकि वो हमारे भाई बहन हैं। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट्स के रूल मिलते हैं उनको रखे से गया होता है कि आपको प्रोटेक्शन करनी है डिग्निटरीज की, पब्लिक प्रॉपर्टी की, और जो कॉमन मास होता है उसको करना है। और आप खुद ही उसको तोड़ने लगोगे तो वो स्ट्रांग एक्शन वहाँ पे होंगे ही। मुझे लगता है कि आपको ऐसा करना नहीं चाहिए। गाली गलोच निकालना, इतने गंदे एंड नेक्ड जो स्टेट निकालना, डिस्प्ले करना, मुझे लगता है ये बड़ा है। मैं देख रहा था कुछ लड़के लड़के गाली निकाल रहे थे, तो पोस्टर लेके जिसे कहते हैं कि उसमें बड़े उल्टी पुल्टी गंदी सी बातें लिखी थी। मैं ये नहीं कहता कि आप मॉडर्न लोग हो, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो आपको किस हद तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आप हमेशा कहते हो कि आपको फंडामेंटल राइट है, आपको मिला है। आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में आप ध्यान नहीं देते हो। बीइंग ए सिटीजन आप पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, अगर आप उनको वायलेट करते हो तो आपके जितने भी राइट हैं वो जैसे कहते हैं कर्टेल किए जा सकते हैं, और कुछ हद आपको पार करते हो। तो वंस अगेन मैं वापस कहूँगा कि ये हमारा देश है, हमें को इसको बेहतर बनाना है और सब मिलके बनाएंगे। आप सब लोग सुनिश्चित रखें कि इतना बुरा देश नहीं है हमारा, जुडिशरी हमारी इतनी ख़राब नहीं है, पॉलिटिशियन भी हमारे इतने ख़राब नहीं जितने हम लोग पोर्ट्रेट करते हो पूरे टेलीविज़न शो में, जब धंधों में जैसे कहते हैं कि पुलिस बुरी है। मुझे लगता है कि आपने देखा होगा कि चाहे कोविड का समय हो, चाहे कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता हो, डे नाइट हो, फेस्टिवल हो, पुलिस ही ड्यूटी देती है। अब ये भी कहना कि पुलिस सारी ख़राब है या ये पुलिस ने ये कर दिया, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनको टास्क मिलेगा वो करेंगे। सम टाइम हो सकता है गलत हो, लेकिन मेजोरिटी में हमारे सारे डिपार्टमेंट देश के लिए ही सोचते हैं, सारे लोग भी ये सोचते हैं। आज जो नहीं सोचता है तो उसको सोचना है कि वो कहाँ पे खड़ा है। वंस अगेन जय हिंद। आपने मुझे सुना, मेरी इंटरेक्शन आपको अच्छी लगती है तो मुझे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियो को। कोई सुझाव है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू। जय हिंद। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू। लव यू गाइस।